सबसे ज्यादा लोग अभिनय करते हैं तो जिनवाणी का बोलो। सबसे ज्यादा अभिनय, सबसे ज्यादा व्यक्ति अभिनय करता है तो जिनवाणी का। सबसे ज्यादा अभिनय यदि व्यक्ति करता है तो जिनवाणी का सबसे ज्यादा क्या करता, अभिनय करता है। कांकरी में खोस ली, क्या जिनवाणी के लिए कांकरी में खोस लिया, अथवा चढ़ी चढ़ाई दिव्य रखी उस पर ही चढ़ा दिया, है ना, उस पर ही रख दी। और मैं जो चावल की डिब्बी है उस डिब्बी को जिनवाणी के ऊपर रख दिया, जिनवाणी के ऊपर रख दिया। बताओ क्या है वो, उस जिनवाणी के ऊपर तुमने चावल की डिब्बी रख दी, थाली रख दी, है ना, अनेक प्रकार से, है ना, पेज फट गया, है ना, पेज के लिए कोई निशा पूजन करते करते क्या कर देना, जिनवाणी का आधा पन्ना क्या कर देना। बोलो जोर से, जिनवाणी का आधा पन्ना। हाँ ना तो कुछ तो बोलो, हमें लगे कि आप हमारी बात से सहमत हैं। लेकिन आप हमारी बात से नहीं भी सहमत होंगे तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि जिन आगम की बात है, क्योंकि आगम की बात से सहमत सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि कभी आगम की बात से कभी क्या नहीं होता, वो सहमत नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि आगम के परिप्रेक्ष्य में तुम अपनी सम्मति जताओ, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारी सम्मति की, है ना। लेकिन जो आगम की बात है, क्या किया जिनवाणी को तुमने, आधा पन्ना, निशान ढूंढना पड़ेगा, है ना। तुम्हें क्या करना था, तुमने क्या कर दिया, उस पन्ने को, बोलो जोर से बोलो, पन्ने को क्या कर दिया, मोड़ दिया। ऐसे दो तीन बार मोड़ो तो क्या होगा उसका, है उसका दो तीन बार मोड़ो तो क्या होगा उसका, है ना, उसका यही होगा कि वो उतना पन्ना क्या हो गया। जिस प्रकार से मूर्ति को खंडित करने में पाप लगता है, उसी प्रकार से शास्त्र को खंडित करने में भी क्या लगता है, ये भूल मत जाना। क्योंकि देव शास्त्र गुरु तीन एक ही ठोने पर तीनों की क्या होती है, स्थापना होती है ना। शास्त्र का भी अभिषेक होता है, लेकिन ध्यान रख करके चलना, शास्त्र का अभिषेक कौन से शास्त्र का अभिषेक होता है, जो कागज से बना उसका अभिषेक नहीं होता है, जो ताम्र पत्र पर लिखा हुआ शास्त्र उसका क्या होता है, अभिषेक होता है। और सठखंडागम ग्रंथ, है ना, जो है ताम्र पत्र पर लिखा गया, जिसकी तीन प्रतियां, जिनकी तीन प्रतियां हैं, एक प्रति बॉम्बे में है, एक प्रति फल्टन में है, और एक शायद एक प्रति जो है ना भाई मूलबद्री में है। जो ताम्र पत्र पर सठखंडागम ग्रंथ का क्या किया गया है, लेखन किया गया है, उसे ताम्र पत्र पर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, पंचम काल की मिथ्या दृष्टियों से बचाने के लिए। जो आजकल शास्त्रों में अदल बदल हो रही है, पूजन पद्धतियों के अभिषेक पाठ बदल दिए, है ना, पूजाएं बदल दी, छंद बदल दिए, नए नए विधानों की संरचना हो गई, जिनमें आधा दूधा छोड़ करके। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज ने सठखंडागम के लिए ताम्र पत्र पर मूल प्रति को रचवाया है, ताकि कोई आगे जाकर के इसमें क्या ना कर सके, क्या ना कर सके, इसमें हेर फेर ना कर सके, इसमें अदला बदली ना कर सके। ऐसे किसी ने तत्वार सूत्र के लिए, और पहले देखा जाता था, है ना, पहले देखा जाता मंदिरों में जो होता है, मंदिरों में दीवालों पर भक्तांबर लिखा है, दीवालों पर तत्वार सूत्र लिखा है ना, दीवालों पर अनेक प्रकार से क्या चित्रपट बने हुए हैं, है ना। व्यक्ति उसको देख करके अपने भाव को क्या कर ले, सुधार ले, क्या कर ले, अपने भाव के लिए सुधार ले, है ना। ये ध्यान रख करके चलना, है ना, कि जो राम का जीव था, किसका, राम का जीव था, तो उसने एक सेठ के लिए क्या सुनाया, एक बैल के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। क्या सुनाया, राम का जो जीव था, है ना, उसने एक बैल के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। किसके लिए, बैल के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। राम दूसरी पर्याय में थे, पद्मरुचि नाम का, पद्म राम का जो पद्मरुचि नाम की पर्याय में थे, तो एक बैल मरणासन अवस्था में था, वो उसके लिए नमोकार मंत्र सुनाया। वो बैल मर करके उसी नगर में क्या बना, राजा का पुत्र बना। ध्यान से सुनना, वो राजा का पुत्र बना। कौन, राम का जीव नहीं, बैल का जीव, जिसके लिए मरते समय पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। तुम्हें दृष्टि मत रखो कि ये त्रियंश है, तुम्हें दृष्टि मत रखो कि ये गधा है, तुम्हें दृष्टि मत रखो ये घोड़ा है, तुम्हें दृष्टि मत रखो ये कौआ है। वो इस भाव की अपेक्षा से कौआ है, बोलो इस भाव की अपेक्षा से, इस भाव की अपेक्षा से कौआ है, अनंतर पर्याय की अपेक्षा से वो भगवान, भगवान आत्मा है
है ना, भगवान आत्मा है। तो भैया ये ध्यान रख करके चला, है ना, कि उसको नमोकार मंत्र सुनाया, पहुंच क्या है ना, वो सीट बना। और जब वो सीट बना तो उसने क्या है, उसने देखा उसी जिस स्थान पर मरा था उस स्थान पर अपना पूर्व भाव का क्या आ गया, स्मरण आ गया कि अरे मैं यहाँ मरा था, मुझे नमोकार। अब किसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, किसने मुझे, बोलो किसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, वो आज तक पता नहीं चल पा रहा। वो सीट बना तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा जिनालय बनवाया, मंदिर बनवाया, उसमें जिन बिंब की स्थापना करे। संपत्ति की सार्थकता वही है जिनकी संपत्ति देव शास्त्र गुरु की सेवा में नहीं लगती है, उनकी संपत्ति बहवारम परिगत्यम नारकस्सा। ध्यान से सुनना, जिनकी संपत्ति देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ में नहीं लगती है, जिनकी संपत्ति देव की पूजा में, शास्त्र के प्रकाशन में और निर्ग्रंथ मुनियों के चौका भैया वृत्ति में जिसकी संपत्ति नहीं लगती है, उसके लिए सूत्र लागू होता है बहवारम परिगत्यम, बहुत परिग्रह उनके लिए नरकायु का आश्रय होता है। लेकिन जिसके पास धन है और जो भगवान की पूजा में अपनी संपत्ति लगाता है, शास्त्र प्रकाशन में अपनी संपत्ति लगाता है, और गुरु की, बोलो गुरु की सेवा में संपत्ति लगाता है। सेवा में संपत्ति लगाने का मतलब होता है चौका लगाओ, आहार कराओ, उनके लिए बिहार हो रहा है तो व्यवस्था बनाओ, है ना। अनेक प्रकार से उनके उपचार में जिनकी संपत्ति लगती है वो कभी जीव नरक में नहीं जाता, गारंटी है, गारंटी है। वो जीव कभी क्या नहीं जाता है, नरक में नहीं जाता है ना। जो नरक आयु का बंध कर लेते हैं, है ना, उन भी कभी मुनियों को आहार दान आदि नहीं दे पाते हैं। राजा सैनिक कितने मुनियों के साथ अत्याचार किए, उसी के नाम से सैनिक चरित्र पूरा लिखा, पढ़ लेना। रावण ने, है ना, कितने उसने क्या किए, है ना, अत्याचार किए, कितने कितने अत्याचार किए मुनिराज के साथ में। 500 कुत्ते छोड़े, कोई बात नहीं, बिल्कुल साम्य भाव है, छोड़ दो कुत्ते, है ना। फिर मरा हुआ, बोलो जी, मरा हुआ, ये तो बार 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 हृदय पर उत्पन्न होती, 500 क्या छोड़े। और वो सोचते हैं कि महाराज को मालूम नहीं है ना, महाराज को मालूम नहीं है, बलि अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो हम समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है। इतने हम छोटे भी नहीं और इतने भोले भी नहीं है, हमें समझते हैं कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कह रहा, पर किस चीज का हमें जवाब देना, किस चीज का जवाब नहीं देना, ये हमारा साम्य भाव है, ये हमारा। 500 कुत्ते छोड़े तो अभी मुनिराज बैठे, कुत्ते सीमा तक दौड़े और वो अपने आप क्या हो गए, शांत हो गए। उसके बाद में उसने मरा हुआ सर्प डाला तो भी मुनिराज ने समता और दोनों को क्या दिया, आशीर्वाद दिया, तो भी उन्होंने। लेकिन कर्म किसने बांधा, कर्म का बंध किसके लिए हुआ बताओ। मुनिराज ने तो अपना छोड़ लिया, छूट गया। हम प्रतिक्रमण, सामायिक उपवास, है ना, प्रतिक्रमण सब करते हैं, बताओ आप क्या करते हो, बोलो। बस ले दे करके 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने सिर पटक आए, सिर पटक नहीं है, दर्शन कराए। एक आध कोई बिरला होता जो अष्टद्रव्य से भगवान की क्या करता है, पूजा करता है। एक आध बिरला होता जो अभिषेक करता, बिरले में भी बिरला होता है जो स्वाध्याय करता, बिरले में भी बिरला होता है जो एक क्या करता है, जाप करता है। बिरले में से बिरला होता है जो वहां से यहाँ प्रवचन सुनने आता, उन बिरले में भी बिरला होता है धोती दुपट्टे पे खड़े, है ना, लेकर के पड़गाने को खड़ा होता है, उनमें बिरले में बिरला होता, बोलो बिरले में, बोलो ना, बिरले में बिरला होता है जो चौकी में आहार देने के लिए, है ना, आहार देने के लिए आता है। बिरले में बिरला होता है कि पूरा आहार करा के भजन गाता है, बिरले में बिरला, बोलो ना, सब कसम खा के बैठे क्या, बिरले में बिरला होता है ना, जो भजन गाता है, बिरले में, चलाओ ना हाथ, बिरले में बिरला होता है जो महाराज को क्या करता है, पीछी भेंट करता है। बिरले में बिरला होता है जो कमंडल लेकर के मंदिर तक छोड़ने के लिए आता है ना। बिरले में बिरला होता है जो आशीर्वाद और आज्ञा लेकर के घर को प्रस्थान, बिरले में बिरला होता है एक दूसरे से एक दूसरे, बिरले 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 बिरले, बिरले में बिरला होता है एक दूसरे, बिरले बिरले होते गए, है ना। उस स्थिति में, है ना, कि जो वो चौके से मंदिर तक क्या होता है, छोड़ने के लिए आता है। ऐसे पुण्यशाली जीव,
ऐसे पुण्यशाली। अब उसने सोचा कि मुझे किसने नमोकार मंत्र सुनाया, इस दृष्टि इस पर्याय से मत देखो कौआ है, ये मत देखो ये है ना सांप है, ये मत देखो ये है ना कबूतर है, बस ये देखो कि इसके अंदर भी भगवान बनने की क्या है क्षमता है ना। जैसे ने उसने मंदिर बनाया और उसमें क्या है मंदिर बना तो उसने अपनी संपत्ति के लिए पूजा पाठ में लगाया। धिक्कार है उसकी संपत्ति के लिए जिसकी संपत्ति भगवान की पूजा में नहीं लगती है, जिसकी संपत्ति शास्त्र प्रकाशन में नहीं लगती और जिसकी संपत्ति गुरु की सेवा में नहीं लगती है ना। ऐसे व्यक्ति की संपत्ति बहवारम परिग्रतम नारकस, ऐसा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का, बोलो नरकायु के आश्रव का कारण है। उसने मंदिर तो बनवाया पूजा भी की, लेकिन बार बार याद आ रहा था मुझे नमोकार मंत्र। बोलो सेठ जी नमोकार मंत्र हमें जोर से, नमोकार मंत्र हमें किसने सुनाया। अब इतने बड़े गांव में मैं किससे पूछूं कि नमोकार मंत्र हमें, बोलो नमोकार मंत्र हमें किसने सुनाया। तो उसने क्या किया कि एक ऐसा पोस्टर बनवाया, ऐसा पोस्टर बनवाया कि वहां पर एक बैल पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति उसको क्या सुना रहा है, नमोकार मंत्र सुना रहा है। जिनालय बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, महिलाएं पानी भर रही हैं, पगडंडियां बनी है, बहुत बड़ा वहां पर चित्र लगा हुआ है ना। और एक आदमी को निश्चित कर दिया कि जो यहां आए और घूर करके इस चित्र को देखे उसको पकड़ लेना। क्या बोलो, उसको मेरी भाषा पर ध्यान मत देना, अर्थ पर ध्यान देना। जो इस चित्त को घूर करके देखे, बोलो जो इस चित्त को घूर करके देखे उसको पकड़ लेना है ना, लेकिन मारना मत, उसको पकड़ लेना, मुझे बताना। और वो पद्म रुचि नाम का जीव आया, रामचंद्र जी का जो जीव पद्म रुचि था वो वहां पर आया और जैसे ही वहां पर देख, अरे ये तो मैंने ही बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था है ना, मैं ही हूं वो। उसने पकड़ लिया और उसे बताया कि देखो है ना ये है आपके लिए नमोकार मंत्र है ना, आपने मुझे सुनाया था। जब उसके लिए पता चला कि इसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, उसके चरणों में बैठ गया है ना, उसके पैर पकड़ लिए। आपकी कृपा से मैं सेठ का पुत्र बना, आपने बैल की पर्याय में मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके कारण से मैं सेठ का क्या बनाऊं, मैं सेठ का पुत्र बनाऊं है ना। मैं आपका क्या उपकार करूं, मैं आपको क्या भेंट में दूं है ना, आप मुझे बताइएगा। अनेक प्रकार से उसने भावना भाई और उसका बहुत बहुत क्या किया, शुक्रिया अदा किया। क्या किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत उसका क्या माना, उपकार माना। सच्चा उपकार वही है जो मुझे पाप से मुक्त करा दे। बोलो सच्चा उपकारी हमारा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे कानों तक। सच्चा उपकारी मेरा, सच्चा उपकारी मेरा वही है जो मुझे पाप से क्या करा दे। और एक गारंटी है कि दिगंबर मुनिराज के अलावा तुम्हें पाप से कोई मुक्त कराने में क्या नहीं है, समर्थ नहीं है ना। पाप से तुम्हें कोई मुक्त कराने में तुम्हें कोई समर्थ नहीं है। दिगंबर मुनिराज के अलावा तुम्हें पाप से कोई मुक्त नहीं करा सकता। अभी आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो सिर्फ मेरी वजह से बैठे हो, सिर्फ मेरी वजह से बैठे हो। अगर आप घर पर होते तो 100% आप आरंभ कर रहे होते, कोई टीवी देख रहा होता, बोलो पंडित साहब कोई टीवी देख रहा होता, और ना आपका खास फ्रेंड अखबार, आपका खास फ्रेंड अखबार उसका स्वाध्याय हो रहा होगा है ना, उसका स्वाध्याय कर रहे होंगे आप, या तो आप जिनवाण, या तो आप टीवी देख रहे होंगे या फिर आप क्या अखबार पढ़ रहे होंगे ना, फिर नाश्ता तो फिक्स है ही फिर है ना, टेस्टी खा रहे होंगे, नमकीन खा रहे होंगे। लेकिन आप जैसे अभी यहाँ पर शांत बैठी, ये तो मैं है ना 101%, 101% क्या 1000%, 1,00,000% मैं बोल सकता हूं कि जितने सीधे तुम यहाँ बैठे हो इतने सीधे तो आप 1 मिनट घर में नहीं बैठ सकते। बताओ एक आध तो हाँ बोलो कि हाँ या ना। पहली बात तो जमीन पर ही नहीं बैठते हैं, जमीन पर बैठने का त्याग है ना। कुर्सियों पर क्या होते, सोफा सेट, कुर्सी, पलंग, चेयर, स्टूल, मुड्ढा है ना, उस पर बैठते हो। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जितनी शांति से शांत लोगों के पास में आओगे, बोलो बोलो शांत लोगों के, हाथ उठाओ, शांत लोगों के पास में आओगे तो शांत हो जाओगे, और क्रोधियों के साथ में रहोगे तो क्रोधी हो जाओगे, असंयमी के साथ में रहोगे तो संयमी बन जाओगे, असंयमी के साथ रहोगे तो असंयमी के साथ रहने से संयमी भी
असमी असैमी हो जाता है, और असैमी अगर संयमी के साथ रहे तो क्या हो जाता है, संयमी हो जाता है ना। तपस्वी के साथ में रहोगे तो तपस्वी हो जाओगे, ज्ञानी के साथ रहोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, अज्ञानी के साथ रहोगे तो अज्ञानी हो जाओगे। जिसके साथ में रहोगे वैसे हो जाओगे, और जिसके पास में जो होगा तुम्हें वही देगा। आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश में 22 नंबर के कारिका में लिखते हैं, अज्ञानोपाश्चिरत ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या ददातु इत्युस्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। इस जगत में प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास में जो होता है वह तुम्हें वही देगा। बोलो जिसके पास, जोर से बोलो, जिसके पास में जो होता है वो तुम्हें, भाई तेल वाला तुमको, बोलो नंबर आ रहा है, ध्यान से सुनो, तेल वाला तुमको, जोर से बोलो, तेल वाला तुमको, और घी वाला, और पुड़ी वाला, नमकीन वाला, और कसरत करने वाला सवेरे से यही कहेगा कसरत करने को चलो, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। घबराने की आवश्यकता नहीं है भैया, ये ध्यान रख करके चलना। क्या देगा तुमको, तेल वाला तेल देगा, घी देने वाला तुमको घी देगा, पुड़ी देने वाला तुमको पुड़ी देगा, और कसरत करने वाला तुमसे क्या कहेगा, कसरत करने को चलो, और घुमैया तुम्हें क्या कहेगा, घूमने के लिए चलो। ज्ञानी तुम्हें क्या देगा, ज्ञानी तुम्हें ज्ञान देगा, भोगी तुम्हें क्या देगा, भोग देगा। पाप की चर्चा करने वाला पाप की चर्चा करेगा, पुण्य की चर्चा करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, पुण्य की चर्चा करेगा। क्या करेगा, पाप की चर्चा करने वाला पाप की चर्चा करेगा, और पुण्य की चर्चा करने वाला कौन, क्या, जिसके पास में जो होगा वो ही देगा। क्या चाहिए, समस्या की तपस्या है, समस्या की तपस्या, साधना की साधन, कदम की कलम, चरण की आचरण, उच्चारण की आचरण। अरे भैया उच्चारण में मत जियो, आचरण में जियो, क्योंकि उच्चारण से मोक्ष नहीं होता है, आचरण से क्या होता है, मोक्ष होता है। इसलिए जिसके पास में जो होता है वो वही देता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो जो जिस चीज का ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास आओ। गुरु के बिना कभी ज्ञान की प्राप्ति 3 काल में संभव, जब जब पर्याय सुधरेगी गुरु के द्वारा सुधरेगी। ऐसे जिनेंद्र भगवान की मैं सदा आराधना करता हूं।